नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, अब आप मुझे यह सुनाइए कि लोक कल्याण करने वाले शंकर जी ने पार्वती जी के साथ विवाह कर कैलाश पर्वत पर जाकर क्या किया, उनको पुत्र कैसे हुआ तथा तारकासुर का वध कैसे हुआ। कृपा कर मुझे वह सब चरित्र कहिए। सूत जी कहते हैं कि जब नारद जी ने ऐसा पूछा तब ब्रह्मा जी चित्त में प्रश्न हो शिव जी का स्मरण करते हुए बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें स्वामी कार्तिकेय का जन्म और तारकासुर वध की कथा संयुक्त शंकर भगवान का चरित्र सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। इस पाप नाशक कथा के सुनने से निश्चय ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जब पार्वती जी के साथ विवाह कर शिव जी कैलाश पर आए तो वहां उनकी अत्यंत शोभा हुई और उन्होंने देवताओं का कार्य पूर्ण करने का विचार किया। भगवान शंकर के गणों ने प्रसन्न होकर अनेकों उत्सव मनाए और देवता प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए। पश्चात महादेव शंकर कल्याण स्वरूपा श्री पार्वती को लेकर एक अत्यंत मनोहर दिव्य निर्जन स्थान में चले गए और वहां रति वर्धक शैया बनाकर देवताओं के सहस्त्रों वर्षों तक पार्वती के साथ विहार करते रहे। उन्हें रात दिन की कुछ भी सूचना न रही। लोक धर्म के प्रवर्तक भगवान शंकर ने एक क्षण के समान उस बहुत समय को व्यतीत कर दिया। यह देखकर समस्त इंद्र आदि देवताओं ने सुमेरु पर्वत पर एक गोष्ठी की और यह विचार किया कि योगीश्वर शंकर ने अब तक कोई पुत्र उत्पन्न नहीं किया, अब ये किस लिए विलंब कर रहे हैं। तब मुझ ब्रह्मा को अग्रणी बनाकर सब देवता विष्णु जी के पास गए, अपना अभिष्ट कहा और यह भी निवेदन किया कि हजारों वर्षों से भगवान रस क्रीड़ा में रत हैं और उससे विरत नहीं होते हैं। तब विष्णु जी ने मुझसे कहा कि इसकी कुछ भी चिंता न कीजिए, सर्वथा कल्याण होगा। आइए हम सब भगवान शंकर की शरण में चलें, क्योंकि जो मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक भगवान शंकर की शरण में चले जाते हैं उनको कहीं भी भय नहीं रहता। शिव जी का संभोग कौन भंग कर सकता है। 1000 वर्ष पूर्ण होते ही वे स्वयं अपनी इच्छा से ही व्रत हो जाएंगे। जो मनुष्य किसी स्त्री पुरुष का वियोग करता है उसे जन्म जन्म में स्त्री पुरुषों का वियोग सहना पड़ता है। मुनीन्द्र दुर्वासा ने इंद्र का रंभा से वियोग ही तो कराया था, जिसके कारण उन्हें अपनी स्त्री का वियोग सहना पड़ा। बृहस्पति जी ने कामदेव का घृताची से वियोग कराया था, इसलिए 6 महीने के भीतर ही चंद्रमा ने उनकी स्त्री का हरण कर लिया था। ऋषि गौतम ने रति के समय चंद्रमा से मोहिनी का वियोग कराया था, जिससे उन्हें भी स्त्री का वियोग हुआ। राजा हरिश्चंद्र ने निर्जन वन में किसी हल वाले किसान की किसी शूद्र की स्त्री से वियोग कराया था, जिससे विश्वामित्र की फटकार पर उन्हें स्त्री पुत्र से हाथ धोना पड़ा और राज्य से भी वे भ्रष्ट हो गए। फिर शिव जी की आराधना से पाप मुक्त हुए। एक नहीं ऐसे कई उदाहरण हैं। अतएव इसका यही उपाय है कि 1000 वर्ष बीतने पर तुम लोग शिव जी के पास जाकर वहाँ ऐसा कोई उपाय करो जिससे उनका वीर्य पृथ्वी पर आ पड़े। उसी वीर्य से उनके स्कंद नामक पुत्र जन्म होगा। परंतु इस समय तुम सभी देवता अपने स्थान पर चले जाओ और शिव जी को पार्वती जी के साथ विहार करने दो। कमलाकांत विष्णु जी सब देवताओं से ऐसा कहकर अपने अंतपुर में चले गए। देवता भी अपने धाम को गए। फिर तो उस शक्ति और शक्तिमान के विहार से ब्रह्मकांत हो पृथ्वी कांप उठी, तीनों लोकों में भय व्याप्त हो गया। तब मुझे साथ ले सब देवता विष्णु जी के पास फिर पहुँचे और स्थावर जंगम की व्याकुलता निवेदन की। विष्णु जी ने कहा, अच्छा जाओ, सब देवता मेरे साथ शिव जी के पास चलो। हम लोग कैलाश पर्वत पर पहुँचे, परंतु शिव जी तो वहाँ थे ही नहीं, केवल उनके गण वहाँ विद्यमान थे। विष्णु जी ने विनम्रता पूर्वक उन गणों से शिव जी का पता पूछा। गणों ने बताया कि लीला धाम भगवान शंकर हमें यहाँ नियुक्त कर पार्वती जी के साथ मंदिर में गए हैं, परंतु नहीं ज्ञात है कि वे वहाँ क्या कर रहे हैं। हम लोग शिव जी के द्वार पर गए। विष्णु जी ने लोक प्रभु शंकर जी की बड़ी स्तुति की। तारकासुर से देवताओं की रक्षा के लिए उनका कष्ट निवेदन किया। उस समय शिव जी की स्तुति करते हुए भगवान विष्णु के नेत्रों में आंसू भर आए। देवताओं के द्वारा दुख का कोलाहल मच गया। तारकासुर से दुखी देवता भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय। दूसरा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, यज्ञ शिव जी सर्व प्राकरण योग ज्ञान में प्रवीण और यक्त काम हैं, तथापि पार्वती जी के भय से उन्हें संभोग त्यागते न बना। वे द्वार पर आ मुझ सहित ब्रह्मा विष्णु जी को देखकर बहुत ही हर्षित हुए। देवताओं ने उनकी स्तुति आरंभ की, तारका आदि महादैत्यों का विनाश करने का निवेदन किया। तब उन देवताओं का वचन सुन भगवान शंकर दुखित हो कुछ विचार करते हुए बोले, हे देवताओं, होनी को
कोई नहीं मिटा सकता, सिर से स्खलित हुए मेरे वीर्य को कौन ग्रहण कर सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे देख देवताओं ने अग्नि को प्रेरणा दी कि तुम इसे कपोत बनाकर ग्रहण करो। कपोत रूपी अग्नि ने समस्त वीर्य भक्षण कर लिया। उसी समय वहां पार्वती जी आ गईं, क्योंकि शिवजी को द्वार से उनके पास जाने में विलंब हो गया। यहाँ पहुंचकर उन्होंने सब वृतांत देखा। उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने हरि आदि सब देवताओं से कहा, तुम बड़े स्वार्थी और दुष्ट हो। अपने स्वार्थ के लिए परम प्रभु शिवजी की आराधना कर तुमने मेरे विहार को भंग किया, जिससे मैं वंध्या हो गई हूँ। मुझसे विरोध कर कोई देवता सुख नहीं पा सकता। ऐसा कहकर पार्वती जी ने विष्णु आदि सब देवताओं को श्राप दे दिया। पार्वती के क्रोध से अग्नि प्रज्वलित हो उठी। सती ने कहा, सब देवंगनाएं वंध्याएं हो जाएं, मेरे विरोधी सब देवता दुखी पाएंगे। देवताओं से ऐसा कहकर पार्वती जी ने अग्नि से कहा, क्यों रे, तूने शिवजी का वीर्य भक्षण कर लिया, अतएव आज से तू सर्वभक्षी हो जा और इसके लिए सर्वदा ही पीड़ित रहे। तूने शिवजी के तत्व को न जाना और सर्वदा देवताओं का ही कार्य साधक रहे। अग्नि को इस प्रकार शाप दे पार्वती जी रुष्ट होकर अपने स्थान को चली गईं। जब शिवजी गए तब उनसे सब वृतांत कहा। पश्चात पार्वती जी ने गणेश जी को उत्पन्न किया। इधर जो समस्त देवता अग्नि में होम द्वारा अन्न आदि भक्षण करते रहे, इससे उनके पेट में गर्भ रह गया, जिससे विष्णु आदि सभी देवताओं को बड़ी पीड़ा हुई। शिवजी ने इच्छा से उन सब की बुद्धि भी नष्ट होने लगी। गर्भ की गर्मी से सभी वृतांत संतप्त हो गए। सब ने शिवजी की शरण ली। शिवजी के मंदिर पर जाकर हाथ जोड़ बड़ी स्तुति की। गर्भाधान से युक्त अपना कष्ट कहा, उनके निवारण की प्रार्थना की। तब देवताओं की उस स्तुति को सुनकर भगवान शिव शीघ्र ही द्वार पर आए, जहां देवता खड़े होते थे। शिवजी को देख देवताओं ने कहा, हे शंभो शिव महेश्वर, हम इस वीर्य से जलते हैं, हमारी रक्षा कीजिए, हम आपकी शरण हैं। आपके बिना देवताओं का कष्ट कोई दूर नहीं कर सकता। तब उनके इन दीन वचनों को सुनकर भक्त वत्सल शंकर जी ने हंसकर कहा, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, हे देवताओं, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। अब तुम लोग शीघ्र ही वमन द्वारा मेरे वीर्य को बाहर निकाल दो, इससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। फिर तो शिवजी की आज्ञा से सब ने उस वीर्य को वमन द्वारा बाहर निकाल दिया। वह सुवर्ण के समान चमकता हुआ पर्वताकार हो आकाश को स्पर्श करने लगा। विष्णु आदि देवताओं का दुख दूर हो गया। सबने भक्त वत्सल भगवान शंकर की स्तुति की, परंतु अग्नि फिर भी सुखी नहीं हुआ। उनका हृदय जलता ही रहा। तब उसने भी देवादिदेव शंकर की बड़ी स्तुति की और कहा कि मैं बड़ा मूर्ख हूँ, मेरा अपराध क्षमा कर मेरे ताप को हरण कीजिए। आप दीन वत्सल कल्याणकारी और परमेश्वर हैं। यह सुनकर शिवजी प्रसन्न हो उन्होंने अग्नि से कहा, तुमने मेरा वीर्य भक्षण कर अच्छा नहीं किया। तुम्हारा पाप अधिक था, इससे तुम्हारा संताप नहीं छूटा, परंतु अब मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा सब दुख छूट जाएगा। तुम मेरे वीर्य को किसी स्त्री की योनि में स्थित कर दो, इससे तुम्हारा शरीर नहीं जलेगा। अग्नि ने कहा, महाराज, आपका तेज बड़ा कठिन है, तीनों लोकों में इसे धारण करने की शक्ति किसी में नहीं है। उसी समय हे नारद, तुम भी वहां आ गए। तब तुमने शीघ्र के उपकारार्थ यह कहा कि हे अग्नि, शिवजी जैसा कहते हैं वैसा ही करके तुम सुखी हो जाओ। शिवजी की इच्छा से मैं तुम्हें इसका एक सहज उपाय बतलाता हूँ। माघ के महीने में जो स्त्री प्रयाग में स्नान करने आए, उसकी देह में तुम इस महत् वीर्य को स्थापित कर देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसी समय वहाँ सप्त ऋषियों की भी स्त्रियां आ गईं। माघ का महीना था, वे बड़े तड़के ही स्नान के लिए आई थीं। उनमें से 6 स्त्रियां शीत से अधिक आर्त होकर अग्नि की ज्वाला के समीप बैठ गईं। यज्ञ अरुंधति ने शिवाज्ञा से उन्हें बहुत मना किया, परंतु वे ना मानी और अग्नि तापने लगी। फिर तो उसी क्षण उनके रोमों द्वारा शिवजी के वीर्य कण उनके शरीर में प्रवेश कर गए। अग्नि दाह रहित हो गया। वह अंतर्ध्यान हो शिवजी का स्मरण करते हुए अपने स्थान पर आया। 6 स्त्रियां अग्नि से गर्भवती हो दुखी हो गईं। उनके पतियों ने उन्हें त्याग दिया। उन 6 को अपने व्यभिचार पर दुख हुआ। वे हिमालय पर जाकर तप करने लगे। वहां उन्होंने उस गर्भ का त्याग कर शांति लाभ की, परंतु जब तक वह पर्वतराज भी उस गर्भ को सहन न कर सका तो गंगा जी में गिरा दिया। गंगा जी भी सहन न कर सकी तो उन्होंने अपनी तरंगों से उस वीर्य को सरकंडे के वन में त्याग दिया। वहां पर एक तेजस्वी बालक हो गया। मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी के दिन शिवजी के उस पुत्र का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ। उसके आविर्भूत होते ही हिमालय पर स्थित शिव पार्वती को भी बड़े आनंद की अनुभूति हुई और पार्वती जी के स्तनों से आनंद का दूध बहने लगा। तीनों लोकों में सुखदायक मंगल हो गया। दुष्टों को और विशेषकर दैत्यों को बड़े ही विघ्न दिखाई पड़े। आकाश में धुंधबियां बजने लगीं और सरकंडे के वन में उस बालक पर फूलों की वर्षा हुई। विष्णु आदि सभी
देवता आनंदित हो गए। ओम नमः शिवाय। तीसरा अध्याय। नारद जी बोले, हे प्रजानाथ, हे सृष्टि के कर्ता, इसके पश्चात वहाँ क्या हुआ वह मुझसे कृपा कर कहिए। ब्रह्मा जी बोले, तात फिर तो उसी समय विधि प्रेरित विश्वामित्र का वहां आगमन हुआ। जहां वह बालक उत्पन्न हुआ था, उसे देखकर ऋषि प्रसन्न हो नमस्कार करने लगे तथा उसके प्रताप को जानकर उन्होंने उसकी बड़ी स्तुति की। तब वह उस अत्यंत उत्सवदायक बालक ने विश्वामित्र जी से कहा, हे महाज्ञानी, तुम शिव जी की इच्छा से ही सहसा यहाँ आ गए हो, अतः तुम सविधि मेरा संस्कार करो, अब आप सभी के पूज्य हो जाएंगे। तब विस्मित होकर विश्वामित्र जी ने उस बालक से कहा, हे तात, मैं ब्राह्मण नहीं किंतु गधी क्षत्रिय का पुत्र हूँ। मैं ब्राह्मणों का सेवक हूँ और लोग मुझे विश्वामित्र कहते हैं, परंतु तुम कौन हो यह तो कहो। इस पर वह उत्सवकारी बालक कहने लगा, हे विश्वामित्र, अब तुम मेरे वरदान से ब्रह्म ऋषि हो गए। निसंदेह अब वशिष्ठ आदि ब्रह्म ऋषि तुम्हारे प्रशंसक होंगे। मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम मेरा संस्कार करो और यह गुप्त रहस्य किसी से प्रकट न करना। फिर तो विश्वामित्र जी ने उस बालक का जात संस्कार किया और उस बालक ने भी प्रश्न होकर उन्हें सच्चा ज्ञान प्रदान किया। हे तात, यह तो मैंने तुमसे उस बालक की एक लीला कही, अब उसकी दूसरी लीला भी सुनिए। उसी समय जो श्वेत नामक एक दूसरे ब्रह्म ऋषि ने उस दिव्य और परम बालक को आकर देखा तो उसका आलिंगन और चुंबन कर उन्होंने उसे शक्ति और शस्त्र अर्पण किया। उस शक्ति को लेकर वह क्रोंच पर्वत पर चढ़ गया, उसके शिखर ढहाने लगा। यह देखकर उसे 10 वीर राक्षस मारने आए, परंतु कुमार ने सबको अपने प्रहार से नष्ट कर दिया। त्रिलोक के कांप उठा। यह देख देवताओं सहित शंकर जी वहां आए और इंद्र ने उसके दक्षिण पार्श्व में वज्र का प्रहार कर दिया, जिससे सांख नामक एक महाबली दूसरा पुरुष उत्पन्न हो गया। इंद्र ने फिर उसके स्वामी कार्तिकेय के वाम पार्श्व में प्रहार किया, इससे विशाख नामक दूसरा पुरुष पैदा हो गया। फिर इंद्र ने उसके हृदय में मारा तो नेगम नामक एक महाबली पुरुष प्रकट हो गया। वे सब चारों स्कंद हुए जो बड़े ही वीर थे। अब ये चारों महाबली इंद्र को मारने दौड़े। इंद्र भयभीत हो उनकी शरण में आए। वह बालक स्वर्ग पहुंचा। वहां एक सरोवर में स्नान करती हुई कृतिका नामक 6 स्त्रियां उसे पकड़ने दौड़ी। उनमें भारी विवाद हुआ। कुमार ने 6 मुख कर एक एक मुख से सबका स्तनपान किया। वे प्रसन्न हो कुमार को अपने लोक में ले गईं। बड़े प्रेम से अपना दूध पिलाकर पालन किया। त्रिलोक में दुर्लभ वस्त्रों को पहनाया, उत्तम उत्तम आभूषण दिए, स्वादिष्ट भोजन कराए। तब कृतिका के उस बालक ने एक दिन स्वर्ग में जाकर बड़ा ही सुंदर चरित्र किया, देवताओं को अपनी महिमा दिखाई। विष्णु आदि चकित होकर उनका परिचय पूछने लगे, परंतु वह गुप्त हो गया। ओम नमः शिवाय। चौथा अध्याय। नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी कहने लगे, इस प्रकार जब बहुत समय व्यतीत हो गया और पार्वती जी को उस बालक का कुछ पता न लगा, तब उन्होंने एक दिन अपने स्वामी शंभु से पूछा कि हे देव महादेव, हे ईश्वर, आप मेरे पूर्व पुण्य से ही मुझे प्राप्त हुए हैं, कृपा कर यह बतलाइए कि आपका वह वीर्य कहाँ गया जो पृथ्वी पर गिरा था और जिसे देवताओं ने छिपा लिया था। क्या आपका वह वीर्य नष्ट हो गया, मुझ में न गिरकर पृथ्वी पर कहीं नष्ट हो गया है, या फिर उससे कोई बालक प्रकट हो गया है। पार्वती जी के यह वचन सुनकर जगदीश्वर ने देवताओं और मुनियों को बुलाकर पूछा कि हे देवता, मेरा अमोघ वीर्य कहाँ गया है, उसको किसने छिपाया है, शीघ्र ही बतलाओ, नहीं तो दंडित हो गए। ईश्वर के यह वचन सुनकर सब सभा के लोग कंपित हो गए और क्रम से एक दूसरे को देखकर प्रभु के आगे उसकी खोज संबंधी एक एक बात कहने लगे। तब जैसे जैसे वह वीर्य जहाँ जहाँ गया और जैसे वह कृतिकाओं द्वारा पालित हुआ, उसका पता पाकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी। पार्वती जी भी पुत्र का समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणों को कोटि कोटि रत्न और बहुत सी दक्षिणाएं दी। लक्ष्मी, सरस्वती, मैना और सावित्री आदि सब स्त्रियों तथा विष्णु आदि देवताओं ने बहुत सा धन दिया। फिर प्रभु ने अपने गणों को आज्ञा दी कि कृतिकाओं के यहाँ जाकर मेरे पुत्र को ले आएं। शिव जी के एक से एक बलिगण, लाखों क्षेत्रपाल और 3 लाख भूत, रुद्र और भैरव स्वर्ग में उड़कर कृतिकाओं का घर घेर लिया। कृतिकाएं भय से व्याकुल हो गईं। तब उन्होंने ब्रह्म तेज से प्रकाशमान कार्तिकेय से कहा कि हे वत्स, क्या तुम नहीं देखते हो कि असंख्य सेनाओं ने तुम्हारे घर को घेर लिया है। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, बड़ा भारी भय उपस्थित हो गया है। इस पर कार्तिकेय ने कहा, हे कल्याणियों, मेरे रहते आप लोग कुछ भी भय न करो, मैं बालक होकर भी दुर्निवार हूँ। ऐसा कौन है जो मेरे व्यग्र का निवारण कर सके। उसी समय शिव जी के सेनापति नंदीश्वर कार्तिकेय के समक्ष जाकर खड़े हो गए और कहने लगे, भाई तथा माताओं,
मुझे जगत संहारता शिव जी ने यहाँ भेजा है। इस समय कैलाश में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र आदि संपूर्ण देवता विद्यमान है और महामंगल हो रहा है। हे तात, शिव जी ने तुम्हें खोजने के लिए मुझे भेजा है। अब तुम मेरे साथ पृथ्वी पर चलो, वहाँ देवताओं सहित शिव जी तुम्हारा अभिषेक करेंगे। तारकासुर को मारने के लिए तुमको सभी प्रकार के अस्त्र प्रदान करेंगे। तुम विश्व संहारता के पुत्र हो, तुमको ये कृतिकाएं क्या रख सकेंगी। जैसे सूखा वृक्ष अग्नि को अपने खोडर में नहीं रख सकता, वैसे ही ये तुम्हें रखने में समर्थ नहीं है। तुम तो सारे संसार के प्रकाश हो, इनके घर में तुम्हारी शोभा नहीं हो सकती। हे शिव पुत्र, तुम योगेंद्र हो, अतुलनीय हो। हे भाई मूर्ख, तुम्हें क्या जानेंगे। जैसे मेंढक कमलों को नहीं जानता, वह एक ही स्थान में स्थित है, वैसे ही मूर्ख मनुष्य तुमको नहीं जानते। जब नंदीश्वर ने ऐसा कहा तब कार्तिकेय जी ने उन्हें शंकर के आश्रित जानकर उनकी बड़ी प्रशंसा की और कहा कि हे भाई, यह कृतिका ज्ञानी योगिनी प्राकृतिक की कला है। मैं इनके ही दूध से पला हूँ, अतः इनके उपकार को नहीं भूल सकता। मैं इनका पोष्य पुत्र हूँ। शैलेंद्र कन्या से मेरा प्रादुर्भाव नहीं हुआ है, वह मेरी ऐसी धर्म की माता है जैसी यह कृतिकाएं हैं। यदि शिव जी ने अपना पुत्र मानकर तुमको भेजा है तो मैं तुम्हारे साथ चलकर देव समूह का दर्शन करूंगा। यह कहकर कृतिकाओं को बुला उनसे आज्ञा ले कार्तिकेय जी शीघ्र ही शिव जी के पार्षदों के साथ वहां चले। ओम नमः शिवाय। 5वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, उसी समय एक बड़ा ही सुंदर रथ दिखाई दिया जिसमें 100 पहिए लगे थे और जो विश्वकर्मा का बनाया हुआ था तथा जो बड़ा ही मनोहर और वेगवान था। पार्वती जी ने उसे भेजा था और पार्षद उसे चारों तरफ से घेरे हुए थे। वह रथ वहीं आकर उतर पड़ा और दुखी हृदय कार्तिकेय जी उस स्थान पर जा चढ़े। 6 कृतिकाएं व्याकुल हो बाल खोले वहां आ खड़ी हुई। उन्होंने कहा, तुम हमारे पुत्र हो, हमने तुम्हें बड़ा प्रेम किया है, हम क्या करें और कहाँ जाएं। इस प्रकार कहती हुई वे कार्तिकेय को हृदय से लगा पुत्र वियोग से शीघ्र ही वहां मूर्छित हो गई। कुम्हार उन्हें अध्यात्म ज्ञान दे सुखदायक एवं मांगलिक समय देखकर पार्षदों के साथ चले। विमान पर बैठे कृतिकाओं और नंदीकेश्वर के साथ कैलाश में अक्षय मूल्य गोत्र वृक्ष के पास आए। देवताओं ने अनेक आगमन का समाचार शिव जी को दिया। विष्णु आदि देवताओं और महर्षियों को साथ ले शिव जी गंगा जी से उत्पन्न कुमार को देखने आए। उस समय शंख और बैरी आदि बाजे बजा रहे थे, देवता परमोत्सव कर रहे थे। वीरभद्र आदि गण अनेक ताल और लय से शिव जी की स्तुति कर रहे थे। सभी प्रश्न हो जय और नमः शब्द कर रहे थे। सरकंडों में उत्पन्न हुए शिव जी के पुत्र को सभी देखने चले आए। पार्वती जी ने तो और ही बड़ा उत्सव किया, मंगल मनाया। पति पुत्र वाली लक्ष्मी आदि 30 सुहागिन स्त्रियों को आगे कर वे कुमार को देखने आई। रंभा आदि अप्सराओं ने नृत्य और गान किया। उन्होंने देखा कि कुमार त्रिलोक के तेजस्वी है। तब प्रभा से दीप्तिमान कुमार को महादेव जी गोदी में बिठाकर शोभित हुए। आज वे पुत्र वालों में सर्वश्रेष्ठ हो गए। फिर कुमार अपने गणों के साथ शिव मंदिर आए। शिव जी की आज्ञा से देवताओं ने महोत्सव मनाया। शिवा और शिव की अद्भुत शोभा हुई। देवता और श्रेष्ठ ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। कुमार प्रेम पूर्वक शिव जी की गोद में बैठकर खेलने लगे। उस समय वे शिव जी के कंठ में लिपटे हुए वासुकी नाग की पकड़कर अपने हाथों से ताड़ित करने लगे। कुमार की यह बात देख लीलाधाम कृपालु शंकर जी ने हंसकर उनकी वह क्रीड़ा पार्वती को दिखाया, परंतु वह सर्वव्यापक भगवान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए और कुछ नहीं कहा तथा परम आनंद माना। फिर जगन्नाथ शंकर ने कुमार कार्तिकेय को रत्न जटित रमणीय सिंहासन पर सब तीर्थों से आए हुए जलों और वेद मंत्रों से पवित्र करके 100 रत्न के कलशों से उन्हें स्नान कराया तथा बड़ी प्रसन्नता व्याप्त की। फिर विष्णु जी ने रत्नसार निर्मित किरीट, मुकुट, बाजूबंद, वैजयंती माला और अपना चक्र प्रदान किया। शिव जी ने भी कुमार को शूल, पिनाक, फरसा, शक्ति, पाशुपतास्त्र, बाण, संहार शस्त्र और परम विद्या इतनी वस्तुएं दी। फिर मुझ ब्रह्मा ने यज्ञोपवीत, वेद माता, गायत्री, कमंडलू, ब्रह्मास्त्र तथा शत्रु को मर्दन करने वाली विद्या दी। इंद्र ने अपना ऐरावत और वज्र तथा वरुण ने श्वेत छत्र और रत्नमाला प्रदान की। सूर्य ने मन के समान गमन करने वाला शीघ्रगामी एक रथ और कवच तथा यमराज ने दंड और समुद्र ने अमृत कलश लाकर दिया। कुबेर ने अपनी गदा दी और शंकर जी ने अपना शूल दिया। इसी प्रकार सब देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के अस्त्र और उपहार दिए। पार्वती जी ने चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी जी ने दिव्य संपदा और एक मनोहर हार दिया। सावित्री से सभी सिद्धियां तथा और जो भी देवियां वहां आई थी उन सभी ने बालक के पालना के लिए यथाशाक्य पदार्थ दिए। उनके भी अलग महोत्सव हुए। शिव पार्वती अत्यंत ही प्रसन्न थे, यहाँ तक कि रुद्र जी इच्छा अनुसार सबको वर देने पर तत्पर हो गए। सब देवताओं से कहा, वर मांगो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, यह सारा चरित्र तो तारकासुर का वध का है।
अब हम लोग भी उसे मारने चलते हैं। इस मांगलिकता के लिए आप कुमार को आज्ञा दें कि वह हमारे साथ चले। विभु ने आज्ञा दे दी। शिव आज्ञा से सभी देवता कुमार को अग्रणी बना उस ओर चले। इधर कैलाश के बाहर त्वष्टा ने विष्णु जी की आज्ञा से उस पर्वत के निकट एक बड़ा मनोहर नगर बनवा दिया। साथ ही कुमार के स्वयं निवास के लिए एक अत्यंत मनोहर बड़ा रमणीक राजमहल भी बनवाकर एक अद्भुत सिंहासन भी रखवा दिया, जहां वे आकर निवास किए। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने उनका वहां सादर अभिवादन किया। कुमार ने सबके स्वामित्व को ग्रहण किया। ओम नमः शिवाय। 6वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तब वहां स्थित हो कार्तिकेय जी ने भक्तदायिनी कई कथाएं कही तथा नारद नामक एक ब्राह्मण उनकी शरण में आया। उसने कार्तिकेय के निकट जाकर स्तोत्रों में यह नम्र स्तुति की कि हे स्वामिन, मेरा कष्ट दूर कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं एक अजमेध यज्ञ कर रहा हूँ, जो आज वह अपना बंधन तोड़ ना जाने कहाँ चला गया है। मेरा यज्ञ भंग हो रहा है, परंतु मुझे आशा है कि आप जैसे स्वामी के रहते मेरा यज्ञ भंग नहीं हो सकता। आप अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं और सेवा योग्य समझकर सब देवता आपकी सेवा करते हैं। आप सब देवताओं के सम्राट और शिव जी के पुत्र हैं। तब उसकी ऐसी स्तुति सुनकर स्वामी कार्तिकेय ने अपने वीर बाहु नामक प्रधान गण को उस ब्राह्मण के यज्ञ को पूर्ण कराने की आज्ञा दी। वह महावीर गण उस अज को ढूंढने चला। उसने सब ब्राह्मणों में उसे खोजा, किंतु उसका उपद्रव तो उसने सुना कि यहाँ उपद्रव किया था, परंतु उसे पाया नहीं। तब कुमार का वह गण विष्णु लोक में गया। वहाँ उसने देखा कि वह महाबली अजभूप बहुत उपद्रव मचाए हुए है। फिर तो कुमार का वह वीरगण उसकी सींग पकड़कर अपने स्वामी के पास लाया। भगवान सारे संसार का भार लिए उसके समीप उसके ऊपर चढ़ बैठे। वह उन्हें लेकर त्रिलोकी की परिक्रमा करने लगा। एक ही मुहूर्त में वह समस्त त्रिलोकी का पर्यटन कर आया। फिर वहीं आकर खड़ा हो गया जहां से वह भगवान को ले गया था। स्वामी उसकी पीठ से उतरकर अपने आसन पर जा विराजे। अज वहीं खड़ा रहा। तब नारद ने कार्तिकेय जी से कहा कि हे देव, अब इस अज को मुझे दे दीजिए, मैं आनंद से अपना यज्ञ करूं। आप मुझसे ऐसा ही सखा भाव रखने की कृपा कीजिए। तब कार्तिकेय जी ने कहा, हे विप्र नारद, यह अज वध के योग्य नहीं है। आप अपने घर जाइए। मैं प्रसन्नता से यह वर देता हूँ कि आपका यज्ञ पूर्ण होगा। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे अपने घर का मार्ग लिया। ओम नमः शिवाय। 7वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब हरि आदि देवताओं पर इसका और भी प्रभाव पड़ा और वे ताल ठोक कर सिंहनाद करने लगे। अब वे ताल ठोक कर कुमार को आगे कर तारकासुर को मारने चले। इधर तारक ने भी देवताओं से युद्ध करने की तैयारी कर यात्रा की। तब उसकी भारी सेना को आते देख देवता भी बड़े बल से सिंहनाद करने लगे, जिसने दैत्यों को आश्चर्यित कर दिया। उस समय शिव जी की माया से प्रेरित होकर यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, इस कुमार को अग्रसर कर युद्ध करो। तुम लोग संग्राम में दैत्यों को जीत कर विजयी हो गए। यह आकाशवाणी सुन देवता निर्भय हो गए। फिर तो वे सब देवता कुमार को अग्रसर कर पृथ्वी और सागर के संगम पर आए। तब तक तारक भी दैत्यों की बड़ी भारी सेना लेकर वहां पहुंचा। बादलों के समान रणधुंदुभी तथा और भी कर्कश बाजे बजने लगे। पृथ्वी को कंपित करने वाला देवताओं और तारकों के साथ दैत्य का युद्ध आरंभ हुआ। चरणों और जंघाओं में प्रहार होने लगे। देवताओं की ओर से इंद्र कार्तिकेय कुमार को हाथी पर चढ़ा आगे हुए। उनके पीछे लोकपालों सहित देवताओं की बड़ी भारी सेना थी। तब तक कुमार इंद्र का हाथी छोड़ एक दूसरे रत्न जटित यान पर जा बैठे। प्रचेता ने उन पर एक कांतिमान छत्र रखा, जिसमें चंद्रमा की सी किरणें निकल रही थीं और जो बड़ा ही प्रभाव वाला था। फिर तो देवता और दैत्य अपनी अपनी सेना को व्यूहबद्ध कर ऐसा घोर गर्जन करने लगे, जिसे सुनकर कायर भागने और शूर सुखी होने लगे। इसी समय दोनों पक्षों ने भयानक युद्ध आरंभ किया। क्षण मात्र में पृथ्वी रुंड मुंडों से व्याप्त हो गई। सैकड़ों तथा हजारों वीरों में कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। कबंध नाचने लगे। रक्त की नदियां बहने लगी। सैकड़ों भूत प्रेत आ गए। गीदड़ और गीदड़ी अनेक प्रकार के मांस भक्षण करने लगी। इसी समय महाबली तारक ने एक बड़ी सेना लेकर देवताओं पर प्रचंड आक्रमण किया। युद्ध में उल्लसित इंद्र आदि के देवता उसे रोकने लगे, परंतु वह न रुका। फलतः देवताओं ने अद्भुत पराक्रम कर दैत्यों का नाशकारी बड़ा घोर युद्ध किया। इतने में दितिपुत्र तारक अकेले इंद्र से युद्ध करने लगा, मानो यमराज और जंभ युद्ध कर रहे हों। यह देख अन्य देवता भी सब दैत्यों से पृथक पृथक युद्ध करने लगे। नृत्यों सहित वरुण बल नामक दैत्य से, वायु शूरवीर से और पवमान
का कुबेर के साथ युद्ध होने लगा। इसी प्रकार ईशान ने निशुंभ शुंभ का शेष जी से और कुंभ नामक दैत्य चंद्रमा से युद्ध करने लगा। एक ने दूसरे के साथ स्पर्धा से युद्ध किया, एक दूसरे से दुर्जय हो गए। देवता और दैत्य एक दूसरे से विजय करने के लिए महायुद्ध करने लगे। अनेकों असुर कट कर गिरने लगे। उनके नष्ट होने से वह युद्ध भूमि बड़ी भयानक और अगम्य हो गई। ओम नमः शिवाय। 8वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब इस प्रकार देवताओं और दैत्यों ने विनाशकारी युद्ध आरंभ किया तो दैत्येंद्र तारक ने अपनी परम शक्ति उठाकर इंद्र पर चला दिया, जिससे इंद्र घायल हो तत्काल ऐरावत से गिर पड़े और सुरेश्वर को बड़ी व्याकुलता आई। इसी प्रकार अपनी रण कुशलता से असुरों ने भी सभी लोकपालों को परास्त कर दिया और अन्य देवताओं को भी मार मार कर भगा दिया। असुर जयी हो सिंहनाद करने लगा, बड़ा कोलाहल मचा। यह देख वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया। वह वीर गणों से वेष्टित हो तारक के निकट जा उसे भीषण मार मारने लगे। जय दैत्येंद्र मिलकर उनसे भीषण युद्ध करने लगे। त्रिशूल, सृष्टि, पाश, खड्ग और पटदिश आदि आयुधों का प्रयोग हुआ। उसी समय वीरभद्र ने त्रिशूल मारकर तारक को अत्यंत घायल कर दिया। वह क्षण मात्र के लिए मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब चेतना आई तब वीरभद्र पर अपनी शक्ति का प्रहार करने लगा। तारक बड़ा प्रबल और सम्मत था। उसने संकेत कर सब दैत्यों को श्वेत देवताओं पर प्रेरित कर दिया। देवता भी संगठित हो उस पर अनेकों अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। रोमहर्षण युद्ध हुआ। वीरभद्र और तारक बड़े वेग से युद्ध करने लगे, मानो बुध और मंगल युद्ध कर रहे हों। हे नारद, तब वीरभद्र के इस युद्ध को देखकर शिव जी के प्रिय तुम वीरभद्र के पास गए और बोले कि हे महावीर वीरभद्र, तुम अपने गणों के अगुआ अवश्य हो, परंतु तुम्हारे द्वारा तारक का वध होना ठीक नहीं है, अतः तुम इस युद्ध से हट जाओ। तब वीरभद्र ने तुमसे हाथ जोड़कर कहा कि हे मुनिवर्य, आप देखते रहिए, मैं तारक को अभी मारता हूँ। मेरे रहते मेरा स्वामी युद्ध करे, यह कोई शोभा नहीं है। ऐसा कह अपने प्रथम गणों को साथ ले शिवजी का स्मरण कर वीरभद्र तारक से युद्ध करने लगा। उसके सभी गण 3 नेत्र वाले थे और वह स्वयं वृषभ पर चढ़कर युद्ध करने लगा। बलि दैत्य देवताओं के साथ विकट संग्राम करने लगे। कुछ ही देर में वीरभद्र के प्रबल गणों ने भीषण मार मारकर असुरों को परास्त कर दिया। असुर युद्ध स्थल छोड़कर भाग गए। तब अपनी सेना को भागते देखकर तारक क्रुद्ध हो देवताओं को मारने लगा। वह 10,000 भुजाएं धारण कर सिंह पर चढ़ बड़े वेग से अपने सिंह द्वारा देवताओं को रण स्थल में गिराने लगा। तब उसके इस प्रकार पराक्रम को देख गणों के अग्रणी वीरभद्र ने उसे मारने के लिए बड़ा ही कोप किया और शिवजी के चरण कमलों का स्मरण कर अपना त्रिशिक नामक अस्त्र उठा लिया। परंतु महाकौतुकी तारक ने भीषण संग्राम कर उसी समय वीरभद्र को मारकर युद्ध भूमि में भगा दिया। फिर तो उस महाकुपित असुर ने देवताओं पर अपने बाणों की झड़ी लगा दी। देवता युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। अब उन्हें भागते हुए देख शिवजी स्वयं विष्णु जी अपने आयुधों सहित उससे युद्ध के लिए आगे बढ़े। विष्णु जी और तारक का महायुद्ध हुआ। उस रोमहर्षण युद्ध को सभी बड़े ध्यान से देखने लगे। हरि ने बड़े वेग से दैत्य पर अपनी गदा का प्रहार किया, परंतु उसी क्षण उस दैत्य ने त्रिशिक बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। तब भगवान ने क्रुद्ध हो अपना सारंग धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाकर उस असुर नायक पर प्रहार किया। असुर उनके बाणों को काटने लगा। फिर शक्ति उठाकर विष्णु जी को मारा तो वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े, परंतु क्षण मात्र में ही उठकर उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। चक्र से ताड़ित असुर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उठकर वह चक्र को छेदते हुए विष्णु जी को ताड़ित करने लगा। विष्णु जी उस पर पुनः गदा का प्रहार करने लगे। ओम नमः शिवाय। 9वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मैंने इस प्रकार तारक से युद्ध करते देखा तो कुमार जी के पास जाकर बोला कि हे देव, मैंने तारक को वर दिया है जिससे यह विष्णु आदि किसी के मारने से भी नहीं मरेगा, अतः आप इससे युद्ध कीजिए, क्योंकि हे पार्वती सुत, यह आपके सिवा और किसी के मारने से नहीं मर सकता। मैं आपसे जैसा कहता हूँ वैसा ही कीजिए। आप इसे मारने के लिए शीघ्र ही तैयार हो जाइए। हे महावीर, देवता व्याकुल हो गए हैं, इनकी रक्षा कीजिए। हे नारद, मेरी इस वाणी को सुनकर शंकर तनय कुमार ने हंसते हुए तथास्तु कहा। फिर वे महाप्रभु रथ से उतरकर पैदल हो गए और एक परम कांतिमान उल्का के समान अपनी शक्ति को उठा लिया। तब देवताओं को मारने वाले तारक ने उन्हें देखकर कहा, क्या शत्रुओं पर प्रहार करने वाला वह कुमार यही है? परंतु मैं एक ही वीर
इस कुमार को तथा सब वीरों सहित तुम्हारे सब लोकपालों और गणों को युद्ध में मार सकता हूँ। ऐसा कह वह महाबली कुमार की ओर वक्र दृष्टि से देखता हुआ अपनी एक परम अद्भुत शक्ति को धारण कर युद्ध करने चला। फिर देवताओं से कहा, अरे मूर्ख, तुमने इस समय बालक को मेरे सामने क्यों कर दिया? क्या तुम सबों को और विशेष कर इस विष्णु को ऐसा करते लज्जा नहीं आती? परंतु क्यों आती? यह विष्णु तो सर्वदा निर्लज्ज, दोषी, छली और अविवेकी है। इसी प्रकार तो इसने ना जाने कितने छल और पाप किए। यह इंद्र भी तो ऐसा ही है। इन दोनों पापियों के बल से तो तुम लोग रण में विजयी नहीं हो सकते। अरे मूढ़ो, तुम अपने प्राण त्यागने क्यों चले आए? ये दोनों तो बड़े स्वार्थी हैं। धर्म के जाने बिना सब कृत्य निष्फल हो जाते हैं। दोनों तो बड़े ही भ्रष्ट हैं। देखो ना, इन्होंने इस बालक को मेरे सामने कर दिया। अब मैं जो इस बालक को मारूंगा तो इसका पाप इन्हीं दोनों को लगेगा। किंतु हे बालक, तुझे तो अपने प्राण बचाने चाहिए। तू भाग जा, मैं तुझे नहीं मारूंगा। इंद्र और विष्णु की इस निंदा से तारक का पुण्य क्षीण हो गया। इसी समय इंद्र ने अपना वज्र चलाकर उस पर प्रहार कर दिया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु तत्क्षण रोष से उठ खड़ा हुआ और ऐरावत पर चढ़कर इंद्र को अपनी शक्ति के प्रहार से धराशायी बना दिया। इंद्र के गिर जाने से देवताओं में हाहाकार मच गया। तारक ने उस गिरे हुए इंद्र को अपने पैर से ताड़ित किया। इससे भी उसका एक धर्म क्षीण हुआ। यह देख विष्णु जी ने उस पर अपना चक्र चला दिया। विष्णु के चक्र ने उसे ताड़ित कर धराशायी बना दिया, परंतु वह शीघ्र ही उठ पड़ा और अपनी प्रचंड शक्ति से विष्णु जी को मारा तो वे भी तत्काल मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े और देवताओं में हाहाकार मच गया। विष्णु जी ने जब तक उठे कि वीरभद्र ने अपना चंड शूल लेकर उस प्रतापशाली दैत्य पर आक्रमण कर दिया। उसके लगने से तारकासुर भूमि पर गिर पड़ा और किंतु तत्क्षण उठकर उसने अपनी शक्ति चला वीरभद्र को धराशायी बना दिया। क्षण भर के लिए वीरभद्र को मूर्छा आ गई। देवता हाहाकार करने लगे। तारकासुर महाकाल के समान चमकने लगा। इतने में वीरभद्र उठकर फिर उसे मारने चला। तब तक कुमार ने आगे बढ़कर उसे मना कर दिया। ओम नमः शिवाय। 10वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, अब शिव जी के चरणों का ध्यान कर कुमार अपने असंख्य गणों को साथ लिए उस दुर्जय असुर को मारने के लिए उससे युद्ध करने लगे। देवताओं ने जय जयकार की और ऋषियों ने अपनी श्रेष्ठ वाणी से उनकी स्तुति की। तारकासुर और कुमार का भयानक युद्ध आरंभ हुआ। दोनों वीर हाथ में शक्ति लेकर परस्पर युद्ध करने लगे। दोनों महाबली एक दूसरे पर भीषण प्रहार करने लगे। वैतालिक और खेचरमत का युद्ध आरंभ हुआ। एक ने दूसरे को मारा। मंत्रों से दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। दोनों के अंग साधक हुए। एक ने दूसरे के वध की इच्छा से युद्ध किया। दोनों के अंग प्रत्यंग घायल हुए। सब देवता और गंधर्व बैठकर संग्राम देखने और यह कहने लगे कि देखें किसकी जय होती है। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि कुमार ही तारक को मारेगा। तुम लोग चिंता ना करो, यह तो पुत्र रूप से शंकर जी ही तुम्हारे लिए युद्ध करने आए हैं। यह सुन कार्तिकेय को भी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुखपूर्वक तारक को मारने में मन लगाया। उन्होंने शीघ्र ही तारक के छाती पर अपनी शक्ति चला दी। इसके उत्तर में तारक ने भी कुमार पर अपनी शक्ति छोड़ी। उसके आघात से शंकर पुत्र मूर्छित हो गए, परंतु महर्षियों से प्रार्थित होते ही वे क्षण मात्र में ही उठ बैठे और सिंह के समान गर्जन कर फिर उस पर अपनी शक्ति छोड़े। दोनों ने शक्ति से एक दूसरे को आघात पहुंचाया। लोग आश्चर्य करने लगे। वायु का चलना बंद हो गया। सूर्य कांतिहीन हो गए और पृथ्वी में भूचाल आ गया। तब स्नेह से दुखी हिमालय आदि पर्वत कुमार के पास आए। कुमार ने कहा, भय न करो, सब कुछ ठीक होगा। मैं तुम्हारे देखते इस पापी का वध करूंगा। ऐसा कहकर पार्वती जी और शंकर जी को मन ही मन प्रणाम करते हुए तारक को मारने के लिए कुमार ने अपनी एक प्रबल शक्ति उठा ली और शीघ्र ही उसे चलाकर असुर की छाती में मारा तो वह शीघ्र ही विषीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। महाबली असुर सबके देखते देखते नष्ट हो गया। कुमार ने फिर उस पर प्रहार किया। फिर तो वह निर्भय हो देवताओं ने असुरों को मार भगाया। बचे हुए असुर कुमार की शरण में आए। दैत्यों की सेनाएं नष्ट हो गईं। इंद्र आदि विजयी हुए। त्रिलोकी में महा आनंद छा गया। विजयी कुमार अपने गणों को साथ ले माता पार्वती के पास आए। पार्वती जी स्नेह पूर्वक कुमार को अपनी गोद में बैठा प्यार करने लगी। देवताओं ने फूल बरसाकर उनका अभिवादन किया। गाने बजाने का अपूर्व उत्सव हुआ। देवताओं और गणों ने जाकर उनकी स्तुति की। शंकर जी प्रसन्न हो जगदम्बा पार्वती जी को साथ ले अपने गणों सहित कैलाश पर चले गए। ओम नमः